चलो देखो, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, ये एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या? अभी तुम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा, तो आखिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का फायदा क्या है? एप्लीकेशन का इंग्लिश में क्या मतलब होगा यहाँ पर? फायदा। कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का फायदा क्या है? तो फायदा देखो, पहला क्या है, बहुत सारा फायदा है। पहला है टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, मान लो तुम्हारे पास 2, 3, 4, 5, 6 कोई कंपाउंड दिया हुआ है, और उन दोनों का, उन तीनों का, उन चारों पांचों का मान लो पूछेगा कि बताओ इसमें से सबसे अधिक एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, या फिर बोलेगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो तुम कैसे करोगे? ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर करोगे। क्या होता है, कैसे होता है, देखो। टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ ऑफ, इसको याद रखना, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है ना। ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा किसका निकाला जाता है? सेंट्रल एटम का निकाला जाता है। तो तुम इसको सर्किल कर लो और बस इसको याद रखना कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी मॉलिक्यूल का, वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है? सेंट्रल एटम के पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर पर। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा पॉजिटिव में, उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ये जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। अभी एग्जांपल से समझाता हूं। हाँ, पहला एग्जांपल अपना क्या है, मान लो है HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4, और मुझे इसमें बताना क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। इन सभी का एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है मुझे। तो बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे हाई किसकी होगी? तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालेंगे? सेंट्रल एटम का। तो मैं निकालने के लिए तरीका मैंने बताया हुआ है। तो तुम यहाँ पर क्लोरीन का निकालोगे, यहाँ भी क्लोरीन का, यहाँ भी क्लोरीन का, यहाँ भी क्लोरीन का। ठीक है, तुम जो मेथड मैंने सिखाया है उससे अपना निकाल के देखना। एक्स मान के जो बताया था उससे भी कर सकते हो, वरना फिर मैंने शॉर्ट एक बताया था। कैसे? मैंने कहा था कि हाइड्रोजन पर कितना प्लस चार्ज होता है? 1 प्लस चार्ज होता है, और ऑक्सीजन पर कितना माइनस चार्ज होता है? 2 माइनस होता है। तो इस पर 2 माइनस। और क्योंकि तुम्हें देखने से लग रहा है ना, ये सारा जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है, जो सारा कंपाउंड है, वो सब क्या है? न्यूट्रल है या फिर कैसा है? न्यूट्रल है। मैंने कहा था कि कोई कंपाउंड न्यूट्रल हो सकता है या फिर चार्ज हो सकता है। चार्ज कब होगा? जब इस कंपाउंड के ऊपर में प्लस या माइनस दिया रहेगा। लेकिन यहाँ तो वैसा नहीं है। इसका मतलब ये सारा कंपाउंड कैसा है? न्यूट्रल। और अगर कोई कंपाउंड न्यूट्रल है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि कैटायन और एनायन दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी तो वो न्यूट्रल होगा। तो देखो, हाइड्रोजन पर 1 प्लस, ऑक्सीजन पर 2 माइनस। ठीक, तो 2 माइनस के बदले में मेरे पास 1 प्लस है। इसका मतलब क्लोरीन में कितना और प्लस रखें कि प्लस और माइनस दोनों इक्वल हो जाएगा इस कंपाउंड में। 1 प्लस रखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि क्लोरीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +1। कितना आएगा? +1। अब देखो -2 और बदले में इधर 2 प्लस, तो कंपाउंड न्यूट्रल हो गया। अब यार इसमें, अब यहाँ देखो, इस हाइड्रोजन पर 1 प्लस है और 1 ऑक्सीजन पर -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन पर कितना माइनस हो गया? -4। तो -4 के बदले में +1 है, तो और कितना प्लस रखे हैं कि ये न्यूट्रल हो जाएगा कंपाउंड? +3। तो यानी कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +3। तुम चाहो तो एक्स मान के भी निकाल के देख लेना।
x मान के भी अभी मैं निकलवाता हूँ तुम लोग से। अब इसमें बताओ तुम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना माइनस होगा, -6 और यहाँ पर +1, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +5। वेरी गुड। अब इसका बता दो जो मुझे, इसका +1 और इसका यहाँ पर कितना हो गया, -8, तो यहाँ कितना हो जाएगा, +7। अब देखो यहाँ पर +7, यहाँ पर +5, यहाँ पर +3, यहाँ +1, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे अधिक होगी, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर सबसे अधिक है। कम कैसे होगा, यहाँ तो क्या लिखवाया हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर किसका सबसे अधिक है, उसी का सबसे ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे अधिक इस कंपाउंड में है +7, तब किसमें है, इसमें, तब किसमें है, इसमें, तब है इसमें। इसका मतलब मेरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, HClO4 सबसे अधिक होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तब कौन होगा, HClO3 का, सॉरी, और उसके बाद HClO3 करना यहाँ पर, और तब यहाँ पर हो जाएगा HClO2, और तब हो जाएगा HClO4। ठीक है, नोट करो इसको। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमारे पास H2S, H2SO3 और H2SO4, और इसमें बताना है हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से निकालेंगे, एक हाइड्रोजन पर 1 प्लस, 2 हाइड्रोजन पर 2 प्लस, तो 2 प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 माइनस, क्योंकि इस कंपाउंड को हमें न्यूट्रल बनाना है ना, तो 2 प्लस के बदले में सल्फर में क्या हो गया, 2 माइनस। ठीक है, अब यहाँ सेंट्रल एटम मेरा कौन है, सल्फर है ना। तो बताओ, एक हाइड्रोजन पर 1 प्लस, 2 हाइड्रोजन पर 2 प्लस, 1 ऑक्सीजन पर 2 माइनस, 3 ऑक्सीजन पर कितना माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6 माइनस, तो 6 माइनस के बदले में 2 प्लस दिया हुआ है, और कितना प्लस चाहिए, 4, तो इसका 4 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर आओ, हाइड्रोजन पर यहाँ पर 2 प्लस, 1 ऑक्सीजन पर 2 माइनस, 4 ऑक्सीजन पर कितना हो जाएगा, -8, है ना। तो -8 के बदले में 2 प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +6। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, यहाँ +4, और यहाँ पर है -2, सल्फर का ही लिखना है। तो यहाँ +6, यहाँ +4, यहाँ -2, और जबकि एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर के। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर सबसे अधिक इसका है, तब इसका, तब इसका, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A। ठीक है, चलो देखो, अब इस क्वेश्चन में फिर से मुझे वही करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। तो देखो, हमें सेंट्रल एटम किसको मानना होता है, जिसकी संख्या कम होती है। तो H3PO2 में संख्या कौन है, फास्फोरस एटम की कम है। तो बताओ, एक हाइड्रोजन पर 1 प्लस, तो 3 हाइड्रोजन पर 3 प्लस, 1 ऑक्सीजन पर 2 माइनस, 2 ऑक्सीजन पर -4, तो -4 के बदले में +3 गिवन है, दिया हुआ है। यहाँ पर कितना हो जाएगा फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, +1। अब इसमें आओ, 1 ऑक्सीजन पर -2, 3 ऑक्सीजन पर -6, 1 हाइड्रोजन पर +1, 3 हाइड्रोजन पर +3, तो -6 के बदले में +3 दिया हुआ है। तो यहाँ फास्फोरस के पास क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर आ जाओ, हाइड्रोजन पर +3 हो जाएगा, ऑक्सीजन पर यहाँ क्या हो जाएगा, -2 × 4, तो कितना हो जाएगा, -8। तो -8 के बदले में +3 दिया हुआ है, तो फिर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +5। अब देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक, सॉरी, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव एटम का, सॉरी पॉजिटिव एटम का नहीं, सेंट्रल एटम का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर सबसे अधिक किसका है, इसका, तब इसका, तब इसका, तब क्या हो जाएगा, C, तब B, और तब A। क्या देखेंगे उसका, टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए भी ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
इन्वर्सली का मतलब समझते हो ना, उल्टा, मतलब ये जितना कम होगा ये उतना ज्यादा होगा, ये जितना ज्यादा होगा ये उतना कम होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, मतलब ये जितना ज्यादा ये उतना कम, ये जितना कम ये उतना ज्यादा। ठीक है, अब मान लो एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, क्या लेंगे, चलो फेरिक हाइड्रोक्साइड OH2 ले लिए, और एक हमने इसको मान लो A, इसको मान लो B, OH3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो OH पूरे पर क्या होता है, OH पूरे पर 1 माइनस होता है, एक OH पर कितना माइनस चार्ज होता है, 1 माइनस होता है, तो 2 OH पर कितना हो जाएगा, 2 माइनस, तो 2 माइनस के बदले में इस पर क्या आ जाएगा, 2 प्लस, यहाँ पर एक OH पर 1 माइनस, तो 3 OH पर 3 माइनस, तो 3 माइनस के बदले में आयरन पर क्या हो गया, 3 प्लस। तो यहाँ पर मुझे पूछेगा कि कौन ज्यादा बेसिक नेचर का है, तो मैं क्या बोलूंगा, ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी है, जहां पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर जिसकी कम होगी, है ना, तो इसमें कम है इसमें ज्यादा है, तो मेरा आंसर क्या होगा, A इज ग्रेटर देन B। समझे क्या, नंबर मैं ले रहा हूं SnOH2, इसको मान लो A एंड SnOH4, इसको मान लो B। तो बताओ ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, तो ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ देखो निकालो, एक OH पर 1 माइनस, 2 OH पर 2 माइनस, तो बदले में यहाँ पर हो गया 2 प्लस, यहाँ पर एक OH में 1 माइनस, 4 OH पर 4 माइनस, बदले में यहाँ पर 4 प्लस। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम का ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये जितना कम होगा उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी, है ना, तो कम किसका, इसका +4 है, इसका +2 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसका कम है, इसका A का, तो जितना कम होगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, फायदा देखेंगे, तीसरा इसका देखेंगे एप्लीकेशन, किसका, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर का। तीसरा फायदा क्या है, हम लोग किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं इससे, है ना। टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, हम लोग किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इससे निकाल सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है, कैसे, मान लो इफ इन अ कंपाउंड, मैं क्वेश्चन में समझा देता हूं, इफ इन अ कंपाउंड, मान लो एक कंपाउंड है और उसमें A, B एंड C आर एलिमेंट्स, आखिर कोई कंपाउंड है तो एलिमेंट से ना मिलके बना होगा, तो मान लो उस कंपाउंड में A, B और C नाम का कोई 3 एलिमेंट है, मतलब वो तीनों से मिलकर बना है ना। वेयर का मतलब जहां, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ A इज इक्वल है +1, मान लो B का मान लो +2 एंड C का है -1, है ना। तो क्वेश्चन यहां पर यही है, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मान लो एक कंपाउंड है, ये क्वेश्चन ही है समझो, इफ इन कंपाउंड, मान लो एक कंपाउंड है जहां पर उस कंपाउंड में ये 3 ठो एलिमेंट है A, B, C, अब इन तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिया हुआ है और उसके बेसिस पर हमें पता करना है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, पहला क्या हो सकता है, A, B, C, 3, B, A,
B2C5, C में कुछ भी ले लो, A2B4, A2B4, D में ऑल। कैसे पता करेंगे कि कौन मोलकुलर फॉर्मूला है ना, तीनों का कॉम्बिनेशन है, कैसे पता करेंगे वो देखो, ए बी सी का है तो मैं इसका चेक करूंगा। देखो ए बी, पहले ए बी इसमें मैं चेक कर रहा हूं, तो ए का ऑक्सीडेशन इफेक्ट कितना दिया हुआ है +1, बी का कितना दिया हुआ है +2, तो 2 ही रहेगा, ठीक है। फिर है प्लस सी का कितना दिया हुआ है -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 × 3, और चूंकि न्यूट्रल है इससे क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के इक्वल हो जाएगा, तो 0 के इक्वल हो जाएगा, इसको सॉल्व करो। 2 और 1 कितना हो गया इधर 3, और यहाँ पर प्लस माइनस -3 = 0, यानी ये ठीक है, यानी ये इसका मोलकुलर फॉर्मूला हो सकता है। आ रहा ना 0 सेटिस्फाई कर रहा है उसको। इसमें चेक करो AB2C5 में ए में कितना है +1, बी का कितना है +2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 × 2, +2 × 2, और फिर आगे क्या हो जाएगा प्लस, इसका होता है -1, सी का कितना दिया हुआ है -1, इसको तो मल्टीप्लाई करोगे कितना से 5 से, क्योंकि सी 5 है, तो यहाँ पर 5 और = 0, तो यहाँ पर सॉल्व करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर है +1 और यहाँ पर जाएगा 2 2 जा 4, और फिर इधर जाएगा प्लस माइनस -5 = 0, तो देखो इधर भी प्लस, इधर +5 -5 = 0, मतलब ये भी सही है, ये भी आंसर हो सकता है। अब इसमें आओ, ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ सी ही नहीं है, जबकि वो तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना, और तुम इसको निकालोगे ना, तो देखो A2 है, तो A2 है, इसका मतलब +1 × 2, फिर है प्लस B में है 2, तो +2 × 4 = कितना आ जाएगा, देख लो ये 0 के इक्वल ही नहीं आ रहा है, कितना आएगा 10 आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 10 आ जाएगा, ये गलत है। और ये भी, ये तो ऑल तो होना नहीं, तो ये नहीं हो रहा तो ये भी नहीं होगा ना, आंसर क्या हो जाएगा A and B। इसका आखिरी एप्लीकेशन क्या है, टू डिटरमाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड reducing nature of a compound। किसी कंपाउंड का ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर अगर हमें जानना है तो कैसे पता करेंगे इससे, यानी कि सिंपली कि कोई कंपाउंड मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में काम करेगा या कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, कैसे पता करेंगे। अभी तक तो हम लोग रटते थे कि मान लो H2SO4 क्या होता है, KMnO4 क्या होता है, Cr2O7 क्या होता है, अब से रटने की जरूरत नहीं, यहाँ से पता चल जाएगा। जब तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सीख गए हो और उसका एप्लीकेशन पढ़ा रहे हैं तो देखो कैसे पता चलेगा। हाँ अभी लिखना मत ये वाला, अपने पास मान लो है H2SO4, तुम जानते हो इसमें सेंट्रल एटम कौन है जिसकी संख्या कम है, और अगर मान लो किसी दो एटम का संख्या सेम है, ये भी 1 है और अगला भी कोई एक एटम सेम है तो वो भी 1 है, तब हम लोग किसको हम लोग मानते हैं सेंट्रल एटम, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो बताए हैं है ना। तो यहाँ पर फिलहाल संख्या कम इसी की है। अब कोई ये मत करना कि सर फिर तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तब देखेंगे जब दो एटम का नंबर सेम हो जाएगा, ये भी 1 वो भी 1 ऐसा हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा नंबर में, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जाएंगे और चेक करेंगे कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहाँ पर वैसी बात नहीं है ना, तो यहाँ पर एक ही ये सेंट्रल एटम है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालो, एक ऑक्सीजन पर 2 माइनस और तो यहाँ पर 4 है तो कितना हो जाएगा 8 माइनस, 8 माइनस के बदले में यहाँ पर 2 प्लस है तो यहाँ पर कितना प्लस हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। ध्यान से मेरी बात सुनना, ताकि आज के बाद कोई कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा, इसमें कोई मुश्किल ना हो। जैसे तो सल्फर का यहाँ पर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, इतना आया भैया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर तुम्हारा आ गया +6। अब तुम मुझे बात बताओ कि सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करोगी ना, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना आएगा 2 8 और 6, 2 8 6। तो ये जो 6 है ना, जो आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरा क्या है तुम्हारा
वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये तुम्हारा 6 जो है वो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मैं बताऊंगा तभी करते मैं फिर से ये सब। तो ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। और कोई भी एटम, किसी भी कंपाउंड का कोई भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितना हो सकता है, जितना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जितना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। तो सल्फर का किसी भी कंपाउंड के अंदर में +6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता है। मैं क्लियर फिर से कह रहा हूं, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता है। समझ गए ये बात? अब बात बताओ, अब जब सल्फर यहां पर इस कंपाउंड में +6 शो कर रहा है अपना ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब क्या हुआ कि अपना वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, अपना वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, उससे ज्यादा वो शो नहीं कर सकता। अब वो उससे नीचे आ सकता है। मतलब कहने का यह मतलब हुआ कि अब वो +6 से +7 नहीं जा सकता है। अब उसको कहां आना पड़ेगा, +6 से +5 में आ सकता है, +4 में आ सकता है, +3 में आ सकता है, 2 में आ सकता है, -1 में आ सकता है, -2 में आ सकता है, लेकिन इधर नहीं जा सकता है। तो एक बात बताओ, नीचे कहां तक आ सकता है? अगर मैक्सिमम +6 तक आ सकता है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वही है, तो मिनिमम कितना आ सकता है? तो मिनिमम जानने के लिए नहीं, ये तो मैक्सिमम है ना, जितना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ना उतना ही उसका मैक्सिमम वैलेंस, उतना ही उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा। लेकिन मिनिमम कितना होगा? तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एटम का कितना होता है? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 कर देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 कर देते हैं। मैक्सिमम निकालने के लिए कोई झमेला नहीं है, उसका क्या करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करो, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और मिनिमम कितना होगा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो 8 में से। तो यहां पर सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 और 8 में माइनस किया तो कितना आ गया, -2। यानी सल्फर का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, -2, कम से कम -2 और ज्यादा से ज्यादा +6। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ, क्या ध्यान से सुनना, अगर सल्फर +6 से +7 नहीं जा सकता है, ऑब्वियसली नहीं जा सकता है, तो कहां आ सकता है, -2 में आ सकता है। इसी बीच में ना लाई करेगा, वो +6 और -2 के बीच में लाई करेगा। तो तुम मुझे एक बात बताओ कि मान लो सल्फर +6 से +4 हो गया कहीं पर, तो इसका मतलब सल्फर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया कि लॉस किया? लॉस किया। पहले +6 था, अब +4 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया कि लॉस किया? गेन किया ना 2 इलेक्ट्रॉन। पहले 6 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, तभी तो +6 था। केमिस्ट्री में प्लस का मतलब क्या होता है, लॉस करना। तो 6 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था तो कितना हुआ था, +6। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो +4 में आया, समझ रहे हो। और अगर +6 से ये वापस आ गया, मान लो मिनिमम में आ गया -2 में, इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ने गेन किया, 8 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि 6 गेन करेगा तो 0 में आया होगा, और वापस 2 गेन किया तो कहां पर आ गया, -2 में आ गया। आने की +6 से -2 तक आने के लिए उसको हर हाल में क्या करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, गेन करना पड़ रहा है। और क्योंकि वो +6 से +7 नहीं जा सकता है, लेकिन अगर फिर भी मान लो कि अगर जाता, तब इलेक्ट्रॉन वो लॉस करता कि गेन करता, लॉस करता, एक और लॉस करता। पहले ही 6 लॉस किया था, एक और करता, तब +7 होता। और तब यहाँ पर तुम क्या कहते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तब यहाँ पर क्या होता, ऑक्सीडेशन होता। लेकिन चूंकि वो उधर जा ही नहीं सकता है, +6 और -2 नहीं रह सकता है, तो वो हर हाल में क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। हर हाल में क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। इसका मतलब तुम अब मुझे सोच के बताओ, जब H2SO4 में सल्फर हर हाल में क्या करना चाहता है, खुद को रिड्यूस करना चाहता है, खुद को रिड्यूस करना चाहता है। तो अब तुम्हें लोग बताओ, एक ऐसा सब्सटेंस जो खुद को रिड्यूस करना चाह रहा है, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन क्या है? जो बगल वाले का ऑक्सीडेशन कराए लेकिन खुद रिड्यूस कर जाए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या डेफिनेशन है? जो बगल वाले का ऑक्सीडेशन कराए और खुद रिड्यूस हो जाए। तो ये कबूतर खुद रिड्यूस हो रहा है और बगल वाले क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन कराएगा। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम लोग क्या यहां पर लिख सकते हैं? पहले लिख देते हैं कि इन अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड में अगर किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैक्सिमम में होगा, तो अभी तुमने देखा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम पर था, तो वो क्या शो कर रहा था? अगर मैक्सिमम में तो और आगे नहीं जा सकता ना, नीचे आएगा। नीचे आने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। मतलब मैक्सिमम में किसमें होना चाहिए? पॉजिटिव में होना चाहिए, तभी तो नीचे आने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। समझ रहे हैं? +6 था तो +4 में आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को चाहिए होता है। तो अगर इन ए कंपाउंड, मान लो एक कंपाउंड में एन एटम हैज मैक्सिमम पॉजिटिव, इसको हम लोग पॉजिटिव शॉर्ट में लिखते हैं सर, ठीक है ना? एक बारी पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तब ये क्या शो करेगा? अगर मैक्सिमम पॉजिटिव, क्या लिखा मैंने? एन एटम हैज मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, देन इट शोज या इट बिहेव्स एज व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है। देन इट शोज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग नेचर, एक ही बात हुआ, ठीक है? और जब मिनिमम में होगा, तो इसी को तुम लोग यहां पर लिख लेना कि इन अ कंपाउंड, मैं इसका एग्जांपल कैसे भी करा के दिखा रहा हूं। इन अ कंपाउंड जब वो मिनिमम में होगा, है ना, एन एटम हैज मिनिमम ऑक्सीडेशन, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, देन इट शोज क्या? रिड्यूसिंग नेचर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आ जाए। जैसे सल्फर का +4 +6 देखा मैक्सिमम था और मिनिमम कितना था? -2। तो अगर इन दोनों के बीच में आ जाए, +4 में हो जाए, +4 है, तब क्या होगा? है ना? तो तीसरा केस भी लिख लेते हैं, ये सब केस है ना? इन अ कंपाउंड एन एटम हैज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब क्या होगा? इंटरमीडिएट का मतलब ना तो मैक्सिमम ना तो मिनिमम, बीच में अगर लाई करे, बीच में अगर हो जाए। एन एटम हैज इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, देन इट बिहेव्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग as well as reducing agent, ठीक है क्या? एग्जाम्पल अब हमारा इसमें है, तुमको पता करना है H2SO4, ये अभी बता चुके हैं, फिर से दे रहे हैं। ये क्या है हमारा? ये कैसा बिहेव करेगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा? कहने का मतलब कि मान लो इसका रिएक्शन कराया गया किसी के साथ, तो एक सॉल्यूशन लिया गया, वहां पर पहले से कोई सब्सटेंस है और उसके साथ H2SO4 लिया गया, तो ये क्या करेगा? अपने से बगल वाले का ऑक्सीडाइजिंग कराएगा या रिड्यूसिंग कराएगा? अपने से बगल वाले का ऑक्सीडेशन कराएगा या रिडक्शन कराएगा? सॉल्यूशन के अंदर में इसके साथ कोई एक और कंपाउंड लिया गया है, तो ये उसको क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन कराएगा कि रिडक्शन कराएगा? ये कैसे पता चलेगा? ये डिपेंड करता है कि ये है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे पता करेंगे? देखो, इसमें यही तो पता करना है। तो हमारा इसमें सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर है। तो सल्फर है, तो सल्फर का यहाँ पर देखो, 1 ऑक्सीजन पर 2 माइनस, तो 4 ऑक्सीजन पर 8 माइनस,
और ये कंपाउंड मेरा था क्या, न्यूट्रल था कि चार्ज था, न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल है तो हमारा चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो एक हाइड्रोजन पर एक प्लस, दो हाइड्रोजन पर दो प्लस, तो 8 माइनस के बदले में 2 प्लस आया है, तो यहाँ पर सल्फर पर कितना प्लस होगा, 6 प्लस होगा। अब यहाँ पर जानते हैं पहले सल्फर का, जो यहाँ पर पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का क्या होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। और मिनिमम, ये मिनिमम को मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है ना, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो क्या होती है, वो होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 8, ये याद रखना। अब हम लोग सल्फर का चेक करते हैं कि वो मैक्सिमम पर है या मिनिमम पर। याद रखना, अगर मैक्सिमम पर आया तो वो क्या काम करेगा, अभी लिखवाया तो सेंटेंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और अगर मिनिमम पर आया तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और अगर इंटरमीडिएट में आया, ना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम पे है ना मिनिमम पे, तब क्या होगा, वो दोनों हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। तो चलो अब देखते हैं सल्फर का चेक करते हैं। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 16, कितना होता है 16। कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा 286, तो 6 इसका क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सल्फर का वो कितना है, 6 है। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड के अंदर में सल्फर का कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कर रहा है। तो मिनिमम क्या होगा, अच्छा पहले सल्फर का मिनिमम भी जान जाओ। सल्फर का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना है उतना ही अगर वो शो कर दे रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम शो कर रहा है। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो देखो ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम, यही क्या होगा तुम्हारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और मिनिमम क्या होगा, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल क्या हो जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है 6 माइनस 8 इज इक्वल कितना हो गया -2। मेरी बात समझ रहा हूं, कितना -2। अब तुम मुझे बताओ, यहाँ पर +6 है तो इसको +6 का मतलब क्या, सल्फर ने 6 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लॉस किया है, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो जब ये मैक्सिमम है तो क्या इससे अधिक +7 में जा सकता है, नहीं जा सकता है। लेकिन मान लो अगर वो +7 में जाता तब वो क्या करता, इलेक्ट्रॉन लॉस की गेन लॉस करता है ना, तब वो ऑक्सीडेशन करता, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि हमें पता है कि वो मैक्सिमम 6 तो उसका मैक्सिमम है ना, तो उससे ऊपर नहीं जा सकता, उससे नीचे आएगा। कहां तक आ सकता है, -2 तक आ सकता है। तो मान लो वो +4 में आ जाए, या +6 से मान लो वो +2 में आ जाए, या फिर -2 में आ जाए। तो ये सब में आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस, इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन सब में क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, यहाँ भी गेन करना पड़ेगा। इसका मतलब सल्फर हर हाल में क्या करना चाह रहा है, रिडक्शन। क्या करना चाह रहा है, रिडक्शन, यानी खुद को रिड्यूस करना चाह रहा है। अब तुम मुझे बात बताओ कि अगर कोई कंपाउंड या कोई सब्सटेंस अगर खुद को रिड्यूस करना चाह रहा है तो किस तरह का एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग की रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन ये क्या है, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराए और खुद का रिडक्शन कराए। तो ये खुद का रिडक्शन करना चाह रहा है क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आंसर हो गया तुम्हारा ये। देखो इसमें हम लोग सेकेंड एग्जांपल लेते हैं किसका, मान लो हमने सेकेंड एग्जांपल ले लिया H2SO3, पहला था H2SO4, अब दूसरा हमारा क्या हो रहा है H2SO3। तो तुम मुझे बताओ सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, एक ऑक्सीजन पर -2, 3 ऑक्सीजन पर कितना हो गया -6, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन पर 1+, 2 हाइड्रोजन पर 2+, तो सल्फर पर कितना प्लस रखें कि दोनों इक्वल हो जाएगा, माइनस और प्लस +4। तो ये +4 ही तुम्हारा क्या हो गया, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट।
और तुमको मैंने बताया है क्या कि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, +6। कल हमने बताया ना कितना हो सकता है, +6, और मिनिमम कितना हो सकता है, -2। कैसे हम लोग निकाले थे, अभी पहले बताया था क्या कि हम लोग सल्फर को क्या करेंगे, जो मैक्सिमम ये जो हमारा होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे डिसाइड करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो 286 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो वही उसका क्या हो गया, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और मिनिमम जो ये है वो कैसे निकालते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है, 6 -8 किए तो कितना आ गया, -2। तो यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर आ रहा है +4, यानी कि ना तो मैक्सिमम है ना तो मिनिमम है, इंटरमीडिएट में है। इसका मतलब ये जो मेरा पूरा कंपाउंड है H2SO3, ये ना मेरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये दोनों होगा। क्यों होगा दोनों, क्योंकि यहाँ पर इसका +4 है ना, तो ये मैक्सिमम में जाने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, इसको ऑक्सीडेशन कर सकता है। और अगर इधर आएगा तो कहां तक आ सकता है, -2 तक, और -2 तक आएगा तो उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि वो रिडक्शन करेगा। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जो दोनों कर सकता है। ठीक, आगे और एग्जांपल हम लोग लेंगे। मान लो हमने ले लिया HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन पर -2, 2 ऑक्सीजन पर कितना माइनस हो जाएगा, यहाँ -6, एक हाइड्रोजन पर एक प्लस, तब यहाँ पर नाइट्रोजन में क्या हो गया, +5। अब जरा हम लोग चेक करेंगे कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो देखो यहाँ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। कॉन्फ़िगरेशन करो 2n5, तो 5 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 5 क्या हो गया हमारा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि ये जो भी नाइट्रोजन का तुमने यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है, और ये जो +5 आया है, ये क्या है, मैक्सिमम पे है, क्योंकि मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का क्या होता है, जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ही इक्वल होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल है ना, तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ नाइट्रोजन का। अगर मिनिमम चाहिए, अगर इसका मिनिमम चाहिए, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, तो मिनिमम क्या होगा, तो मिनिमम के लिए हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का कितना है, 5, तो 5 - 8 = -3, तो -3। तो यहाँ पर है कितना पे, मैक्सिमम पे है। अगर मैक्सिमम पे रहता है तो हम लोग जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम पे रहता है तो रिड्यूसिंग एजेंट, तो मैक्सिमम ना शो कर रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में देखो, H3PO4 सेंट्रल एटम मेरा कौन है, फॉस्फोरस। तो मुझे उसका सबसे पहले क्या निकाल लो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। तो एक ऑक्सीजन पर -2, 4 पे क्या हो गया, -8, और एक हाइड्रोजन पर +1, 3 पे क्या हो गया, +3। तो बताओ फॉस्फोरस पे कितना प्लस होगा, +5। ठीक है, जब तुमको एक बार पता चल गया कि फॉस्फोरस का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +5, तो अब तुम चेक करो ये +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है या मिनिमम है। तो वो कैसे पता चलेगा, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल क्या होता है, उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है ना। तो फिर फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, इसका तुम कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या हो गया, 2s5। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी फास्फोरस का 5 है, इसका मतलब मैक्सिमम पे एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर अगर एग्जिस्ट कर रहा है वो कंपाउंड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बता तो चुका हूं ये बात, अगर मैक्सिमम आएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर मिनिमम आएगा तो रिड्यूसिंग। अच्छा इसका मिनिमम क्या हो सकता था, तो देखो तो मिनिमम क्या होता, तो मिनिमम होता क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 - 8 = -3, यानी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से -3 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। +5 से +6 नहीं हो सकता है, और -3 से उधर -4 नहीं हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 +2 +3 +4 +5 तक हो सकता है, इतना ही हो सकता है। ठीक है, क्या कि सब में
जैसे वहाँ पे 5 की जगह 4 है 3 है। हाँ तो फिर इंटरमीडिएट हो गया ना। अगर मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, अगर मैक्सिमम होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर मिनिमम होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर बीच में आ गया तो वो दोनों हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना, जब मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, इसका ये मतलब हुआ कि मान लो H3PO4 का रिएक्शन अगर किसी ए नाम के कंपाउंड के साथ अगर किया गया है, तो ये क्या करेगा कि इसको क्या करेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन कराएगा और खुद रिड्यूस करेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा तो बनेगा। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि MnO4 में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा। तो हमारा सेंट्रल एटम कौन है, मैग्नीज। अब -2 होता है एक ऑक्सीजन पर, तो 4 ऑक्सीजन पर कितना माइनस हो गया, -8, और एक पोटेशियम पर 1 प्लस होता है। ठीक है, तो 8 माइनस के बदले में 1 प्लस है, तो और कितना प्लस चाहिए कि न्यूट्रल हो जाएगा, 7 प्लस चाहिए। अब ये जो 7 प्लस आया, अब मुझे ये चेक करना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है या इंटरमीडिएट है, समझ रहे हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, 2 8 8 7 कॉन्फ़िगरेशन हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7, और किसी भी एटम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, यानी कि मैक्सिमम है। और अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर शो कर रहा है, इसका मतलब कि ये तुम्हारा क्या हो गया कि MnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अगर इसका मिनिमम निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, यानी 7 - 8 = -1, यानी कि मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +7 से लेकर के -1 तक होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, वो तुम लोग खुद मुझे बताओगे। चलो इस बार हमने ले लिया सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसको तुम लोग बताओ। चलो देखो, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम्स। जितना भी एटम्स, सॉरी जितना भी यहाँ कंपाउंड है, इसमें सब में जो अंडरलाइंड एटम है उसके ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें निकालने हैं। जैसे पहला MnO2 में तुमको किसका निकालना है, मैग्नीज का, Mn का, इसमें इसका Cr2O7 में क्रोमियम का, जो भी अंडरलाइन एटम है उसका निकालना है। NH4+ में किसका निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें से क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 16 मोस्ट इंपोर्टेंट है। CrO5, H2S2O8 और H2SO5, ये वाला CrO5 था, एक बार देख लो। चलो अब इसमें से कुछ क्वेश्चन का मैं तुम्हें बताता हूं, बाकी तुम्हारा HW रहेगा। तुम लोग बताओ मुझे चेक करके किसका बताएं। तो सबसे पहले पहला का ही बता देता हूं, उसके बाद तुम लोग पूछना। बता, पहला में क्या है हमारा, MnO2 में माइनस भी है, नहीं है। चलो देखो, मैग्नीज का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको क्या मान लोगे तुम, X मान लोगे। और चूंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है, तो जो न्यूट्रल कंपाउंड रहता है उसका निकालने का तरीका क्या रहता है, मैंने बताया था, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इज टेकन किसके इक्वल रहता है, इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट को 0 के इक्वल मानना है, लेकिन जिसका निकालना है उसको X मान लिए, प्लस एक ऑक्सीजन पर -2 और 2 ऑक्सीजन है तो इंटू 2 इज इक्वल क्या हो गया, 0। और यहाँ पर सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस और 2 2 जा 4 इज इक्वल 0, तो X इज इक्वल क्या हो गया, +4। तो यानी कि यहाँ पर मैग्नीज पर क्या हो जाएगा, +4। या फिर हमें वैसे भी दिख रहा था एक ऑक्सीजन पर -2, 2 ऑक्सीजन पर -4, तो -4 के बदले में +4। दूसरा क्वेश्चन क्या था, MnO4 माइनस, ये वाला देखो, मैग्नीज का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको हमें क्या मानना है, X। यहां पर आओ, तो X प्लस एक ऑक्सीजन पर -2 और 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई किया, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, नहीं होगा। 0 का इक्वल तब होता है जब वो कंपाउंड न्यूट्रल हो, जब वो चार्ज होता है ना, तो वो उसी के इक्वल होता है जो चार्ज है और जितना चार्ज है। तो कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज, कितना चार्ज है,
1, तो ये -1 के इक्वल होगा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो +1 के इक्वल लेते, +2 होता तो +2 यहाँ लेते। अब इसको सॉल्व करो, x प्लस माइनस -4 2 जा 8 इज इक्वल -1, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, -1 है, ये +8 हुआ इधर आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो +7, तो यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगा। इसके अलावा अब तुम्हें बता रहा हूं किसका, क्वेश्चन नंबर 16 का देखो। तो 16 का तुम जब निकालोगे ना, 16 का निकालोगे CrO5 का, तो देखना क्या अजूबा आएगा। कैसे आएगा अजूबा, सो देखो क्रोमियम का निकालना है ना, तो क्रोमियम को तुम मान लोगे X प्लस, एक ऑक्सीजन पर कितना होता है -2, तो -2 इंटू 5 इज इक्वल 0, यही ना होगा। तो फिर x इज इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -10 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल क्या हो गया, +10। अब तुम मुझे बताओ क्या क्रोमियम का +10 हो सकता है, बोलो। अरे 0 होगा, 10 लिखा गया मिस्टेक से, ठीक है। तो क्रोमियम का 10 क्यों नहीं हो सकता है, देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, और 24 का तो कॉन्फ़िगरेशन करो 2 8 8, कितना हो गया 18, बचा कितना 6, तो इसका ऑक्सीडेशन सॉरी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से ना हो सकता है, और ये कबूतर कितना बता रहा है +10, जो कि क्या है, गलत है। तो फिर इसका मतलब सर आप तो यही रूल ना बताए थे, नहीं रे भाई, तुम्हें जब भी ऐसा कहीं लगे ना कि ये तो जरूरत से ज्यादा आ रहा है, मतलब गलत है, फिर तुम कहां चले जाओ, स्ट्रक्चर में। तो इसका स्ट्रक्चर बताया था कि CrO5 का, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई जैसा। कैसा होता है, बटरफ्लाई का। कॉपी में चेक करना, कॉपी में दिया हुआ है, ऐसा करके क्रोमियम है और 5 ऑक्सीजन है, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिया था, या फिर यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दिया था, दोनों में कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करो, हाँ देखो अब कैसे चेक करोगी, देखो चेक करने का तरीका, इस बॉन्ड को सबसे पहले चेक करो। तो ये बॉन्ड तुम्हारा क्या, क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में है, तो तुम मुझे बताओ यहाँ पर क्या लिखे हैं, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ना है ऑक्सीजन, तो एक इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ ले लेगा, तो यहाँ पर -1, और बदले में क्रोमियम में क्या हो गया +1, ठीक है। सेम चीज ये वाला बॉन्ड को देखो, ये बॉन्ड भी क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में है, एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है दोनों ने, तो ये भी यहाँ पर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा, बदले में यहाँ पर फिर से +1। अब इस बॉन्ड में आओ, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में है, मतलब दोनों हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ये भी और ये भी, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो ना तो इलेक्ट्रॉन ये लेगा ना तो ये देगा, तो वहां कुछ नहीं करना उस बॉन्ड का। अब आ जाओ फिर लाइकवाइज इसमें आ जाओ, इस वाले बॉन्ड में, हाँ तो यहाँ पर भी -1 होगा और फिर बदले में यहाँ पर +1 होगा। सेम चीज यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर -1 होगा और यहाँ पर बदले में +1, लेकिन इस बॉन्ड में हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन कोई अपनी तरफ नहीं खींचेगा। लेकिन यहाँ पर आप इस वाले में, यहाँ पर वापस ऑक्सीजन अपनी तरफ कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, 2, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन इसने शेयर में लगाया है, तो दोनों को अपनी तरफ खींच लिया, और बदले में क्रोमियम में कितना आ गया, 2+। अब तुम मुझे बताओ यहाँ पर कितना प्लस हो गया क्रोमियम में, +6, 2 3 4 5 और 6, तो इसका +6 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम कितना होगा, +6। तुम कहोगे सही तो ऐसे निकाले, अगर हमें इस तरह से निकालना रहेगा तो देखो इस तरह से कैसे निकालेंगे, तुम सीधा O5 ना मान लिए, ऐसा नहीं होगा। फिर कैसा होगा सर, देखो यहाँ पर अगर किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड आएगा ना, तो उसको बोलते हैं पर ऑक्साइड। अगर किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन बॉन्ड आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड। और कहीं पर नोट करके लिख लो कि पर ऑक्साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, कहीं पर लिखो पर ऑक्साइड किसको बोलते हैं। देखो ऑक्सीजन के बीच अगर बॉन्ड आ गया इस तरह किसी कंपाउंड में, तो उसको क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, होल्ड ऑन, अगर ऐसा है तो क्या हम लोग इसको ऐसा नहीं ले सकते हैं, 2 ऑक्सीजन O2 लिख सकते हैं, और फिर टोटल कितना माइनस है, 2 माइनस, तो ये भी लिख सकते हैं। तो या तो ये या तो ये,
दोनों सेम चीज है, पेरोक्साइड है। तो पेरोक्साइड में क्या होता है, -1 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये जो हमारा क्रोमियम पेंटाऑक्साइड है, इसमें टोटल कितना पेरोक्साइड है, 2 है, 1 2 3 4, ये चारों ऑक्सीजन हमारा क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड आ गया, दो मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आ गया तो क्या कहलाता है, पेरोक्साइड। और पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1। तो इस CrO5 में टोटल मेरा देखो, ये वाला 2 और ये वाला 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, जिस पर क्या होगा, -1। उस चारों पर कितना होगा, -1। जबकि यहां पर जब तुम -2 से मल्टीप्लाई किया 5 से, तो पांचों में मान लिया गया -2। जबकि उस 5 में से सिर्फ 4 ही पर होगा सिर्फ 4 पर होगा -1, और सिर्फ एक ही पर होगा -2। मेरी बात समझ रहे हो, सिर्फ इस पर होगा -2 और बाकी पर कितना होगा, -1, क्योंकि वो पेरोक्साइड है। तो अब तुम निकालो जरा, अब तुम इस क्रोमियम को मान लो यहां पर X, ठीक है ना, और प्लस इस 5 में से 4 ऑक्सीजन पर क्या है, -1 है। तो -1 इंटू 4, समझ रही हो, -1 इंटू 4, फिर प्लस बचा 1 ऑक्सीजन, और 1 ऑक्सीजन पर क्या होगा, -2। तो यहां पर प्लस -2 इज इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करो, x प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, फिर यहां पर प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल 0। तो देखो x इज इक्वल कितना आ गया, +6 आया क्या, ठीक है, समझ गया। ये बात कहीं पर लिख लो, पर ऑक्साइड, एक होता है पर ऑक्साइड और एक होता है सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड का भी केस बता रहा हूं, अभी फिलहाल ये वाला लिख लो, ये है तुम्हारा पर ऑक्साइड। और पर ऑक्साइड में क्या होता है, -1 होता है, ठीक है।